बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में वीरेंद्र नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत धनी था, लेकिन दिल से अकेला था। उसे महल की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ नया चाहिए था। विचारों में खोए राजा वीरेंद्र अपनी अकेली सैर जारी रखते। एक दिन जंगल की सैर करते समय राजा को एक बहुत सुंदर नीला पंछी दिखाई दिया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, इस पंछी को पकड़ो, मैं इसे महल में सजाऊंगा। सिपाहियों ने पंछी को पकड़ लिया और राजा के सामने रख दिया। राजा ने उस पंछी के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। उसमें मोती और हीरे जड़े थे। हर रोज राजा पंछी का गीत सुनता और खुश होता। कुछ दिनों बाद पंछी उदास रहने लगा। उसने गाना बंद कर दिया। राजा ने पूछा, तुम गाते क्यों नहीं? कक्ष राजा की दृष्टि के रूप में प्रत्याशा के साथ गूंजने लगा। पंछी ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, आपकी कैद ने मेरी आजादी छीन ली है। सोने का पिंजरा सुंदर है, पर मेरे लिए यह कैद खाना है। जब तक मैं आसमान में उड़ नहीं सकता, मेरे गीत भी मर चुके हैं। एक छाया छोटे पक्षी पर उतरती, क्योंकि उसका आनंदमय गीत गंभीर चुप्पी में बदल गया था। पक्षी की चमकीली आंखें अपनी चमक खो देती हैं। उनकी जगह एक सुस्ती आ जाती है, जो अब गहरी उदासी को दर्शाने लगती है। कभी जीवंत धुनें अब एक अशांत शांति से बदल गई थी। राजा पहले तो गुस्से में आया। धूल के कण हवा में नाचते, जो चमकदार किरणों से रोशन होते, जबकि राजा अपने सिंहासन पर निष्पक्ष बैठा था। राजा के चारों ओर शांति और स्थिरता की दुनिया छा गई थी। राजा भारी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, कितने लोग सोने चांदी के लिए तरसते हैं, और तू इसे ठुकरा रहा है। धूप की किरणों से राजा का दरबार भर गया और एकांत पक्षी के पिंजरे को भी रोशन करती। लेकिन फिर राजा ने सोचा, सच में यह पंछी आजाद रहकर ही खुश है। उसकी आंखें भर आईं। राजा के कक्ष के अंदर उनका तनाव और चिंता हवा में भर जाता है, क्योंकि राजा का क्रोध भड़क उठा था। वह बेचैनी से घूमते हैं। हर कदम के साथ उनकी निराशा बढ़ती जाती थी। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसके अंदर एक तूफान आ रहा है। राजा के दरबार में धूप कमरे में भर जाती, क्योंकि राजा अपने दुखों में लिपटा खड़ा था। वह अपने विचारों में खोया हुआ बाहर देखता, जैसे धूल के कण सूर्य की सुनहरी किरणों में नाचते हो। राजा धीरे से बोलता है, उसकी आवाज में लालसा की एक झलक। वास्तव में यह पक्षी तभी खुश होता है जब वह स्वतंत्र होता है। गहरे दुख ने राजा को घेर लिया और उसकी आंखें आंसुओं से चमकने लगीं। राजा की आंखें अनकहे आंसुओं से भर जाती हैं। भोर की सुनहरी रोशनी में राजा पिंजरे के पास जाते। अगले दिन राजा ने पिंजरा खोला और पंछी को उड़ने दिया। पंछी ने उड़ते उड़ते पीछे मुड़कर कहा, महाराज, आपने आज मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। बदले में मैं आपको एक वरदान देता हूं। जब भी आप उदास होंगे, आकाश की ओर देखिएगा, मैं आकर आपके लिए गाऊंगा। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र अक्सर महल की बालकनी में खड़े होकर आसमान देखते। नीला पंछी आता और गाता। राजा ने समझ लिया कि सोने चांदी की नहीं, बल्कि आजादी और प्रेम की असली कीमत होती है। दिन ब दिन वह लौटता। उसकी आंखें स्वर्ग की तलाश करती हैं, जैसे मानो किसी संकेत का इंतजार कर रही हों। महल की बालकनी उनके मौन चिंतन और अंतहीन लालसा का स्थान बन गया था। मानो उनकी आकृति विचारों में खोया हुआ एक शासक हमेशा स्वर्ग में उत्तर खोजता रहता है। ऊपर महल की बालकनी पर एक नीली चिड़िया आती है। ब्लू बर्ड सुंदरता से रेलिंग पर बैठता, उसका मधुर गीत हवा में गूंजता है। राजा सोच में डूबा हुआ खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आशा की एक झलक नाचती प्रतीत होती। जैसे ही नीली चिड़िया गाती है, राजा का चेहरा चमक उठता है। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल जाती है। राजा की मुस्कान एक गहन बदलाव को दर्शाती, जो सबसे सरल धुनों में पाए जाने वाले आनंद की मूक स्वीकृति थी। राजा के कक्ष में मोमबत्ती की रोशनी पत्थर की दीवारों पर नृत्य करती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है, जो एकांत को गहरा करती नजर आती। उनकी भौहें विचार से सिकुड़ जाती हैं। उनके मुकुट का भार उनके चेहरे पर बनी लकीरों में झलकता दिखाई देता, और उन्हें एक गहरी अनुभूति होती है। स्वतंत्रता और प्रेम का मूल्य सोने की चमक या चांदी की चमक से कहीं अधिक है। रात की शांति में राजा बोलता है कि असली खजाने धन और दौलत में नहीं,
बल्कि दिल के बंधनों में निहित हैं। प्राचीन महल में राजा अपनी प्रजा के बीच में आते हैं। वे न केवल अधिकार बल्कि वास्तविक समर्थन का स्पर्श भाव प्रदान करते हैं। राजा की उपस्थिति राज्य में आशा की भावना लाती है। उनके कार्य किसी भी फरमान से अधिक जोर से बोलते हैं। वह ध्यान से सुनते और उनकी आंखें अपने विषयों की चिंताओं और सपनों को दर्शाती हैं। राजा का समर्थन उनके राज्य को एक मजबूत, एकजुट राज्य के मार्ग की ओर प्रकाशित करता है। राजा का आगमन गांवों के परिदृश्य में एक बदलाव का प्रतीक था। राजा वास्तविक सहानुभूति से गांव वालों की बातों को सुनते हैं। उनका चेहरा उनकी संघर्षों की गहरी समझ को दर्शाता। गांव वालों की चिंता व्यक्त करते समय उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति झलकती थी। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। राजा उनकी समस्याओं का समाधान करते। उनके शब्द उनकी थकी हुई आत्माओं के लिए मरहम थी और उनके कार्य उनकी समर्पण की बात करते। वह उनके बोझ को कम करते। उनकी वास्तविक इच्छा गांव को आशा और राहत के आश्रय में बदल देती थी। शाही राजा के दरबार में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर राज्य के भविष्य की रणनीति बनाते। मंत्री अपने सिर को झुकाते और उनके चेहरे उनके फैसलों के भार को दर्शाते, क्योंकि वे नई योजनाएं बनाते। महत्वाकांक्षा और कर्तव्य की फुसफुसाहट हवा में भर जाती थी। दरबार रणनीतिक तीव्रता के साथ गूंजता था, क्योंकि राजा और उसके मंत्री अपने क्षेत्र के लिए एक मार्ग तैयार करते। बालकनी से राजा अपने राज्य का सर्वेक्षण करते थे। उनका चेहरा अब शुद्ध, निर्भारित आनंद का चित्र था। उनका चेहरा, जो कभी चिंता से भरा हुआ था, अब खुशी बिखेरता है, जो शांति को दर्शाता, जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। उनके चेहरे पर एक संतुष्टि छा जाती, क्योंकि वह अपने क्षेत्र की शांत सुंदरता को देखते। सुनहरी रोशनी उसके चेहरे को नहलाती हुई प्रतीत होती, जो उनकी कड़ी मेहनत से अर्जित शांति की गहराई को उजागर करती थी। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस नई शांति और समृद्धि की रक्षा करने के लिए एक नई पीढ़ी तैयार थी। एक नीली चिड़िया का गीत हवा में भर जाता और एक मधुर धुन महल के आंगन में गूंजती है। महल की बालकनी में राजा सुनते हैं। उनका चेहरा एक कोमल मुस्कान से नरम हो जाता है। पक्षी का गीत लगातार सुनाई देता, जो राजा को शांति के एक पल में लपेटता। राजा की मुस्कुराहट गहरी हो जाती, क्योंकि धुन उस पर छा जाती है। क्षण में खोया हुआ राजा पक्षी के साधारण गीत का आनंद लेता है। ऊपर राजा महल की बालकनी पर अकेला खड़ा था। एक व्यापक इशारे के साथ वे ध्यान आकर्षित करते और उनकी शक्ति आंगन में गूंजती। भारी जेल के दरवाजे चरमराते हुए खुलते, जिससे उनकी छायाएं अचानक प्रकाश से पीछे हटती। हिचकिचाते हुए कैदी बाहर आते हैं। उनकी आंखें चकाचौंध करने वाली धूप के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही थीं। अंधेरे के वर्षों ने स्वतंत्रता की कठोर वास्तविकता का मार्ग प्रशस्त किया। आंगन उन लोगों के अनिश्चित भविष्य के साथ लंबे समय से भुला दिए गए लोगों के अस्थायी कदमों से भर जाता। गर्म धूप के नीचे गांव फल फूल रहा था, जो हर खुश चेहरे में राजा की उदारता को दर्शाता। राजा की उदारता गांव के चौक में स्वतंत्र रूप से खेलते बच्चों की हंसी में गूंजती। फसलों के खेत धीरे धीरे लहराते लगते हैं, जो राजा द्वारा पोषित समृद्धि का प्रमाण था। आभार से भरे दिलों से गांव वाले राजा की दयालुता की कहानियां बताया करते। उनकी आवाजें सम्मान और स्नेह से भरी थी। गांव एक ऐसे राजा का जीवित स्मारक था, जो उनकी विरासत, हर मुस्कुराते चेहरे और फलते फूलते खेत की परवाह करते थे। कृपालु राजा के अधीन महल अपने द्वार खोलने की तैयारी कर रहा था, जो राज्य के गरीबों को आशा और सांत्वना प्रदान करता था। जरूरतमंद लोग महल की दीवारों के बाहर इकट्ठा होते और उनके चेहरे प्रत्याशा और कृतज्ञता से अंकित होते। जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, गर्माहट और राहत की एक लहर भीड़ पर छा जाती है, जो राजा की अपने लोगों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गांव एक आदर्श दिन की सुनहरी चमक में नहाया हुआ, हर कंकड़ गर्मी और शांति बिखेर रहा था। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती थी, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से खेलते और उनकी खुशी जीवंत सड़कों से गूंजती। एक हल्की हवा पेड़ों और फूलों से ताजी खुशबू लेकर गुजरती। गांव वाले एकत्रित होकर कहानियां और मुस्कान साझा करते, जिससे उनके दिल संतोष और सौहार्द से भरे हुए थे। राज्य फलता फूलता है, इसके निवासी दयालु सूर्य के नीचे
खुशी और समृद्धि में एकजुट होते। राजा वीरेंद्र महल की बालकनी पर खड़े हैं। उनकी निगाहें ऊपर की ओर देखती हैं, मानो विशाल आकाश में वे उत्तर खोज रहे हों। एक नीली चिड़िया स्वर्ग से उतरती है। उसका मधुर गीत हवा में आशा और स्वतंत्रता की भावना भर देता है। राजा मंत्रमुग्ध होकर देखते और बोलते हैं कि किसी की आजादी सबसे कीमती होती है। सच्ची खुशी बंधन में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता में है। उस पल राजा वीरेंद्र को समझ आ गया कि सच्ची खुशी कैद में नहीं होती,